आउटसोर्सिंग से काम करने वाले नौजवान को 16,000 से 20,000 रुपए डीबीटी के माध्यम से गवर्नमेंट सीधे उसके खाते में भेजेगी और शोषण अगर किसी ने किया ब्लैक लिस्ट भी होगा और जेल भी जाएगा। 60 लाख से अधिक नौजवानों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार यूपी के अंदर ही प्राप्त हुआ है। आज आप पूछिए ना देश के उन राज्यों से जहां यूपी का नौजवान पहले जाता था, आज वहां पे काम करने वाले लोग नहीं मिल रहे क्योंकि यूपी के व्यक्ति को यूपी के अंदर प्राप्त हुआ है। और अभी जो हम लोग एक नई स्कीम लेके आए हैं, बजट में भी प्रावधान किया गया, हम उसमें बजट पे बोलेंगे। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट जोन, उसी जिले के अंदर स्किल डेवलपमेंट से लेकर के एम्प्लॉयमेंट की गारंटी उसी जिले के अंदर उपलब्ध करवाएंगे नौजवान को। कोई भी 8 पास नौजवान हो या फिर कोई टेक्नोक्रेट हो, उसी जिले के अंदर उसे प्राप्त होगा। अभी आपके एक विद्वान सहयोगी कह रहे थे, दुर्गा प्रसाद यादव जी कह रहे थे कि आउटसोर्सिंग की डकैती, सबसे बड़ी डकैती आउटसोर्सिंग के माध्यम से और उसके माध्यम से शोषण करने वाले जितने भी उसके आउटसोर्सर हैं, वे सब समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। शोषण करने वाले जितने हैं, अरे अब मैं नाम गिनाना शुरू कर दूंगा, आप चले जाइए अरे इसीलिए हमने कॉरपोरेशन अब बना दिया है और कॉरपोरेशन के माध्यम से हम लोगों ने गारंटी दी है कि आउटसोर्सिंग से काम करने वाले नौजवान को 16,000 से 20,000 रुपए डीबीटी के माध्यम से गवर्नमेंट सीधे उसके खाते में भेजेगी। उसके खाते में पैसा जाएगा। आउटसोर्सिंग कंपनी केवल आउटसोर्सिंग की फीस सरकार से लेगी, सरकार उसको अलग से फीस देगी। और शोषण अगर किसी ने किया ब्लैक लिस्ट भी होगा और जेल भी जाएगा। यूपी के नौजवान का कोई शोषण करेगा तो उल्टा टंगवा दिया जाएगा उसको। व्यवस्था हमारी सरकार ने लाई, जो कारपोरेशन बनाकर जो आउटसोर्स के कर्मचारी हैं, जो उनके तरफ से तमाम शिकायतें आती थी मान्यवर, माननीय सदस्यों के तरफ से भी तमाम शिकायतें जो आती थी मान्यवर, सरकार ने उसका संज्ञान लिया और कारपोरेशन बनाने का निर्णय लिया मान्यवर, कि ताकि इनके साथ वही बता रहे हैं, कोई हक तलफी न हो, इनके साथ कोई बेईमानी न हो मान्यवर। उस आधार पर आज की तारीख में हम आगे बढ़ रहे हैं मान्यवर। और माननीय उच्च न्यायालय के भी आदेश है मान्यवर, माननीय उच्च न्यायालय के भी आदेश है मान्यवर, हम उसका पालन कर रहे हैं। और आपके माध्यम से मान्यवर पूरे सदन को मैं अवगत कराना चाहता हूं कि अभी दिल्ली की सरकार, माननीय श्री मोदी जी की सरकार ने 4 कोड लाने का निर्णय किया है मान्यवर। और बहुत ही कम समय में श्रम सेवाएं हैं मान्यवर, उसमें बड़ा परिवर्तन आने जा रहा है मान्यवर। आगे और भी बदलाव मिलेंगे। बाकी कारपोरेशन के बारे में जो हमने पिछले सदन में कहा था, उसका हम पालन कर रहे हैं और एक भी आउटसोर्स के कर्मचारियों के खिलाफ कोई हक तलफी नहीं होगी, उनके साथ कोई बेईमानी नहीं होगी। हमारा निगम जो कहता है उसके आधार पर हम व्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे।